जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की नब्ज टटोलने के लिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 2024 में पूरा का पूरा पूर्वांचल और यूपी और बिहार क्या सोच रहा है, इसके लिए स्टूडियो से निकलकर मैदान में आना पड़ता है। आज मैं एक ऐसी ही सीट गाजीपुर पर आ गई हूँ। गाजीपुर का नाम सुनते ही पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो है बाहुबली मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, उनके बेटे और ये पूरा अंसारी परिवार। इस बार गाजीपुर का ये चुनावी मैदान कितना मुश्किल होने जा रहा है। क्या जो ये पारंपरिक सीट आज तक समाजवादी पार्टी या फिर अगर यूं कहें कि अंसारी परिवार का दबदबा जहां पर रहा है, एक बार फिर वो जीत पाएंगे या फिर इस बार चुनौती थोड़ी सी कठिन है। इसे समझने के लिए तो गाजीपुर की जनता से ही बात करनी पड़ेगी कि बीजेपी का सिक्का चल रहा है, कमल का फूल खिल पाएगा, बीएसपी का हाथी कितना झूम कर चलेगा या फिर एक बार फिर से अंसारी परिवार का दबदबा यहाँ पर हावी रहेगा। गाजीपुर की जनता ही इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, जरा हम उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। आज अगर मैं गाजीपुर में घूम कर देखती हूँ तो कहीं सड़कें अच्छी नहीं दिखती, कहीं पे कोई बिल्डिंग बढ़िया नहीं दिखती, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा लगता है जैसे मानो विकास हुआ ही ना हो। नहीं, यहाँ पे गाजीपुर की जनता की ये एक धारणा है ना कि जो यहाँ विकास करता है उसका ये लोग जमानत जब्त लोग करा देते हैं, उसकी जमानत खा जाते हैं। जो विकास करता है यहाँ पे विकास लोगों को पसंद नहीं आता है। क्या बात कर रहे हैं, आप भी तो गाजीपुर के ही हैं। गाजीपुर के हैं, हम लोग तो भाई देते ही हैं भाजपा को। जो विकास करेगा कोई भी अदर पार्टी में हो, मगर भाजपा में जो जितना काम हुआ है, पुल यहाँ पे बना तो लोग कहते हैं क्या कि ये तो पटेल आयोग के जमाने से था। तो पटेल आयोग उस समय भी था, क्या कर रहा था, अचार पढ़ रहा था। आज तक आज नरेंद्र मोदी जी क्यों उसको निकलवा कर कितना बढ़िया पुल बनवा दिए। पूरा लोग जा रहे हैं यार, इतना सुंदर गाजीपुर की विकास चौमुखी हो रहा है। अभी सड़क की जैसे आपने कहा, सड़क अभी देखिए 6 महीने के अंदर में इतना सुंदर सड़क हो जाएगा कि गाजीपुर ऐसा सुंदर नगरी कहीं है ही नहीं। स्वच्छ यहाँ पे हिंदू मुसलमान हम लोग सारे लोग मिल करके एक साथ में रहते हैं। हमारे देखिए सुल्तान भाई हैं, हमारे रामलीला कमेटी के आप मंत्री जी हैं ओम प्रकाश तिवारी जी, हम लोग सारे मैं सबसे एक बार बात करूंगी। लेकिन जब आप किसी शहर में दाखिल होते हैं तब आप क्या ढूंढते हैं कि वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कितने हैं, वहाँ क्या कहते हैं कितनी अच्छी इमारतें तैयार हुई हैं, रेलवे स्टेशन कैसा है, बस अड्डा कैसा है, वहाँ के लोगों के लिए रोजगार के साधन है या नहीं है। सुल्तान साहब आपका नाम लिया इन्होंने, बाबा जी ने। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो गाजीपुर है यहाँ पर तो मुझे जहाँ तक ध्यान है पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटें जीती। अब जो सुभाषपा उनके साथ थी वो भले ही बीजेपी के साथ चली गई हो, लेकिन अभी भी 5 विधायक तो यहीं के हैं समाजवादी पार्टी के। विकास क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं सुल्तान नाहिद खां एक समाज सेवी हूँ और बहुत ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूँ कि ये तो बहाना है। आप अगर सत्ता में हो या ना हो, आप विधायक हो, एमपी हो, आपकी निधि होती है, आपके निधि का कुछ पता ही नहीं चलता कि वो निधि का पैसा कहाँ गया। ये बताइए कि इधर गाजीपुर में किसकी लहर चल रही है या किसकी हवा बनती दिखाई दे रही है, बाहुबल की या फिर बीजेपी की या हम कहें बसपा की? देखिए, गाजीपुर में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ का युवा पलायन कर रहा है, चाहे शिक्षा के लिए चाहे रोजगार के लिए। पहले गाजीपुर में साल में 2 बार सेना भर्ती होती थी, लेकिन जब से अग्निवीर आ गई गाजीपुर में अधिक से अधिक संख्या में लोग सेना में जाते हैं। गहमर गांव यहीं के गाजीपुर के ही लोकसभा क्षेत्र में आता है। लेकिन जब से अग्निवीर हुई, यहाँ के युवाओं का मनोबल टूटा है। यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, 350 महाविद्यालय यहाँ गाजीपुर में, पूरे प्रदेश में सबसे अधिक महाविद्यालय हैं, लेकिन यहाँ एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय नहीं बन पाई। 7 साल सरकार, प्रदेश सरकार भाजपा की रही और केंद्र में 10 साल की सरकार रही। यहाँ जो 2 विषय सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, एक बेरोजगारी बहुत है और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हुआ। लेकिन कैसे होगा जहाँ पर 5 विधायक समाजवादी पार्टी के, वो क्या कर पाए? फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, जो विकास 70 साल में नहीं हुआ वो 14 के बाद जो मोदी जी कर रहे हैं वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो कह रहे हैं ना कोई विकास नहीं हुआ, बेरोजगारी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। सिन्हा जी थे, सिन्हा जी की विकास दिख रहा है। इसके पहले सरकारें थी, कुछ नहीं की। 7 विधायक थे, जिसमें 2 सुभाषपा के हो गए और 5 सपा के हो गए। क्या 5 सपा के विधायक हैं वो विकास नहीं करवा सकते हैं? तो करवाते नहीं हैं वो लोग। सिर्फ यहाँ जाति के नाम पे वोट मिलता है, जो विकास करवाता है उसको हरा दिया जाता है। लोगों के मन में सिर्फ जातिवाद भरी है, विकास नहीं दिखाई देता यहाँ पे। ये गाजीपुर की बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब विकास करने वाले के साथ लोग नहीं खड़े होते हैं? नहीं खड़ा होते हैं।
बस जाति के नाम पे वोट देते हैं। ऐसा है क्या? जाति बहुत ज्यादा हावी है। जी, अगर खड़े होते तो सिन्हा जी चुनाव नहीं हारते। ये गाजीपुर की निश्चित बहुत बड़ी विडंबना अच्छा, है। क्यों हारे फिर? बस वही यहाँ जो लोग बता रहे हैं ना, जातिवाद का जो बोलबाला है। कौन सी जाति हावी है? किसी भी जाति का ले लीजिए, लोग अपने कास्ट के ऊपर लोग काउंट करते हैं कि ये हमारे कास्ट का है तो इसको वोट देंगे, या हमारे कास्ट का। कास्ट यहाँ सबसे प्रबल है। मैं तो सुन रही थी और दिल्ली में विकास- बैठ के तो जी, जी। लगता ये है कि शायद बाहुबल प्रबल है। जो आप विकास की बात कर रहे हैं, बाहुबल जी, जी। प्रबल है या नहीं है? नहीं, बाहुबल प्रबल नहीं है। बाहुबल 14 के बाद प्रबल नहीं रह गया है। बाहुबल की बस एक कहानी रह गई है। लेकिन फैक्ट यहाँ यही है कि जात पात के ही नाम पे लोग यहाँ वोट करते हैं। विकास यहाँ के लोगों को पसंद नहीं है, यही फैक्ट है। आप रोड की जो बात कर रहे हैं, गाजीपुर में चारों तरफ 4 लेन 6 लेन सारी बीजेपी का देन है। स्टेशन आप भी इंडिया टीवी में है, आपके यहाँ भी रिकॉर्ड होगा कि 14 से पहले स्टेशन का क्या रूप था और आज क्या रूप है। ये तो रिकॉर्ड से निकलवाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल आप आप ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा आगे आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जहांगीर। तो मोहम्मद जहांगीर साहब, ये बताइए कि गाजीपुर में बीजेपी जीत सकती है, सपा जीत सकती है, यानी इंडिया अलायंस जीत सकती है, या फिर बीएसपी? ये तो अब इलेक्शन आ रहा है, देखिए क्या होता है। अच्छा, किसने काम करवाया इस क्षेत्र में, किसने विकास करवाया, ये तो बता दीजिए। सिन्हा जी कराए हैं काम, कुछ कराए हैं सिन्हा। तो जब वोट दीजिएगा तो विकास को देखकर दीजिएगा या फिर जाति पाति को यहाँ देखकर सपा देखिएगा? जीतेगी। सपा जीतेगी। हाँ, देखते हैं हम लोग। तो शुरू सपा ने यानी विकास करवाया है। काम वो भी किया है। क्या काम किए हैं? चलिए 3 काम गिनवाइए। काम तो बहुत वो भी कराई है, रोड बनवाई है। यहाँ सपा ने विकास करवाया, गुंडई करवाती है। गुंडई करवाती है सपा सरकार में गुंडई चरम सीमा पे होती है। और जो व्यापारी हैं वो 7 बजे दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि 9 बजे दुकान बंद करेंगे तो रास्ते में चोर डकैत लूट लेंगे। बस सपा सरकार में यही होता है। ये जो बोल रहे हैं वो कौन सा विकास है? आप जो कह रहे हैं वो कौन सा विकास है? हॉस्पिटल भी बना, अभी अपना हिसाब से बोल रहे हैं। भाजपा गवर्नमेंट में हॉस्पिटल बना है। अफजाल अंसारी ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब अपनी बेटी को उन्होंने खुद सियासी मैदान में उतार दिया है और एक केयरटेकर की भूमिका में आ गए हैं। अपना सियासी साम्राज्य के साथ ही मुख्तार अंसारी के बाहुबल के इस विरासत को भी संभालने में लगे हैं।